कि हमसे अलग होना चाहते हैं उनका कहना चाहते हैं कि हमारे परिवार के आप हो, आप अलग होना चाहते हो, तो ये बड़े दुख की बात होती है। कोई भी परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमसे अलग आप हो सके। तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहती हूँ कि हमारा भारत एक है, एक स्वरूप है, एकता के साथ हम रहेंगे, एक दूसरे को दुख सुख में मदद करेंगे और इस प्रकार हम एक होकर परिवार के रूप में रहेंगे। भारत माता हमारी माँ है और हम सब संतान हैं। इस ध्यान से रखकर यही परंपरा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है और इसी परंपरा से जुड़े हुए लोग सब आ रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपको हम आपको अलग नहीं समझते हैं। और इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इस आंदोलन ने 370 पर देश भर में बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन में देश भर में उग्रवाद का सामना किस प्रकार से करना पड़ेगा, इस पर बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन में पाकिस्तान की इस मामले में क्या भूमिका है, इसकी बहस छेड़ दी है। न केवल देश के अंदर लेकिन विदेश में भी, सारे विश्व भर में इसकी बहस छेड़ दी है। इस आंदोलन के अनेक सुपरिणाम हैं। आने वाले 2 दिनों की घटनाएं मुझे विश्वास है कि एक कैटलिस्ट का काम करेंगी, जो कैटलिस्ट हिंदुस्तान की एकता पर पिछले 40 सालों में सबसे भयानक और भयंकर संकट पैदा हुआ है, उस संकट को हमेशा के लिए निर्मूल कर देगा। ये खून खराबा रुकना चाहिए, हम रोकना चाहते हैं। सुरक्षा बल बैरकों को वापस जा सकते हैं अगर नौजवान पड़ोसी देश से लाए हुए हथियार रख दें, हथियार छोड़ दें, हथियारों को अलविदा कह दें। वो हथियारों से भारतीय गणतंत्र को नहीं झुका सकते और गणतंत्र के इसी संकल्प को परसों श्रीनगर में लाल चौक में उद्घोषित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जा रहे हैं। 25 जनवरी 92 जम्मू के पवित्र रघुनाथ मंदिर से आशीर्वाद लेकर उधमपुर के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़ चली ये यात्रा। उसी रास्ते से जहां सदियों से मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्तगण दूर दूर से आते हैं, उसी श्रद्धामय धार्मिक इतिहास को रचने वाली पहाड़ी शिखरों और मां वैष्णो देवी के निवास स्थान की परम पूजनीय शिलाओं के मार्ग से जोशी जी श्रीनगर की तरफ बढ़ चले। यहाँ मां वैष्णो देवी ने एक कवच बनकर अपने इस महान सपूत की रक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थ नेतागण ने तय किया, कार्यकर्ता गोली नहीं खाएंगे, पहले नेता बलिदान देंगे। इसके बावजूद देशभक्ति एवं बलिदान की भावना से प्रेरित हजारों कार्यकर्ता श्रीनगर की ओर चल पड़े। वे इस संकट को जानते थे, उन्हें गोलियों और बम की विनाशक शक्ति का परिचय था, फिर भी भय का कहीं नामो निशान नहीं था। उनके होठों पर गूंज रहा था वंदे मातरम का महामंत्र। उनकी आंखों में था भारत की अखंडता का स्वप्न। उनके हृदय में था बलिदान का दृढ़ संकल्प। एकता यात्रा के लिए चुनौतियां ही नहीं, कसौटी भी थी। उधमपुर के बाद अधिकृत सरकारी सूत्रों ने आकर सूचित किया कि 166 किलोमीटर पर पहाड़ियां हट जाने से रास्ता बंद हो गया है। यात्रा का जमीन के मार्ग से जाना अब असंभव हो गया। इसके बावजूद सभी एकता यात्री मौत को मुट्ठी में लेकर बढ़ते ही गए। रास्ते में पहाड़ियों के गिरने से आई रुकावटों को हटाते गए, लेकिन 166 किलोमीटर पर गिरे बड़े पहाड़ के मलबे और पत्थरों को हटाना संभव नहीं हुआ।
रात भर ये एकता यात्री वहीं पर वंदे मातरम का जय घोष करते रहे। रास्ता टूटा था, हजारों एकता यात्रियों को रुकना पड़ा था, पर भला एकता यात्रा कैसे रुकती? ध्येय पथ के ये पथिक हार कैसे मानते? ऐसे समय में ही तो नेतृत्व की कसौटी होती है। रास्ता बंद हुआ है कि नहीं? सरकार की बात सच है कि झूठ? एकता यात्रा को 166 किलोमीटर तक जाकर सच्चाई को तलाशने का वक्त ही कहां था? समय की सीमा थी, तिरंगे को लेकर श्रीनगर पहुंचना था। ऐसे कठिन समय में दुविधा से काम कैसे चलता? मंजिल से जुड़े लोग मार्ग की चिंता कहां करते हैं? छत्रपति शिवाजी का यही तो संदेश है कि वीर पुरुष हमेशा लक्ष्य को देखते हैं, हर कीमत पर उन्हें लक्ष्य को पाना होता है। जोशी जी भी कैसे हार मान सकते थे? अगर सड़क का मार्ग नहीं तो वायु मार्ग सही। पहले हेलीकॉप्टर से जाने का प्रयास किया गया, लेकिन बर्फ ज्यादा होने के कारण आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा। परंतु रुकने का नाम नहीं था। किराए से विमान लिया गया। अंधेरी रात में बम के धमाकों, बंदूकों और पिस्तौलों की चिल्लाहट को चीरते हुए एकता यात्रा वायु मार्ग से श्रीनगर पहुंची।